पर्दे में रखना ये राजनीति के लिए सूट करता है क्या? देखिए, अगर महिलाओं को पर्दे में रहना है तो फिर राजनीति उनके लिए नहीं बनी। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपने आप को अगर पेश करना है, प्रस्तुत करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आपके खुलकर बात करनी पड़ेगी, और जो हिजाब में या घूंघट में पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई परंपरा नहीं फिर है। आपके कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये उनका पर्सनल बयान होगा, पार्टी का इस तरह का कोई बयान नहीं है। बार बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। साहब, हम ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो जीतने वाला हो। कोई भी जीतने वाला, हम उसको बुलाते हैं, टिकट देते हैं, वो जीतता है। जो जीतने वाला नहीं होता उसको नहीं देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संदेश बिल्कुल क्लियर है। इतना पैरामीटर है या फिर उसकी छवि कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये भी देखते हैं? जीतना, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, पहली प्राथमिकता हमारी जिताऊ जीतने में उम्मीदवार। वो इस तरह के लोग भी आ गए हैं जिसको पैराशूट एंट्री बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं, अचानक आते हैं, एंट्री लेते हैं और जीतते हैं। जितनी की बार ये होता है, जो बीजेपी के छोटी इकाई से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, कितनी बार वो असंतुष्ट रह जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी लोग, हम भी लोगों से बात करते हैं। कहते हैं कि हमारी यूएसपी यही है, हम इसीलिए अलग पार्टी है कि हमारे यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को मौका मिलता है। इनके यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी की कमान को संभालता है। पार्टी को ऐसे लोगों को ना लेके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरे लोगों को। समाज में स्थापित जो लोग हैं, जो समझते हैं, तो उनको लोग ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। जो बेसिक मेहनती वर्कर है बीजेपी का, उसको भी उठा के लाइए। देखिए पूजा जी, हमारे देश में पहली बार हमने एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है, किसने काम किया? हमारी सरकार ने काम किया। हमारी सरकार, आज नितिन नवीन जैसा लड़का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज मोहन यादव सीएम बन गया, किसी को पता था? ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भजन लाल आज मुख्यमंत्री बन गया, किसी को पता था? ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बिल्कुल नायब। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक संगठित पार्टी है, और पार्टी अपने तरीके से काम करती है। पार्टी का संविधान है और संविधान के तहत पार्टी चलती है। ऐसे लोगों के कहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हिजाब वाली राजनीति क्यों जरूरी है? देखिए पूजा, हिजाब का और दाढ़ी का आप पुरुष और औरत से मत इसको तौलिए। ये धर्म का मामला है। देश की राजनीति में धर्म को घुसपैठिया बना करके बड़ी आसानी से। एक बार बस आपको रोक रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ही नहीं है हिजाब से। हम आ रहे हैं ना, उसी पे आ रहे हैं ना। तो जो राजनीति की परिपाटी चल रही है, हिंदुस्तान के नौजवानों को तय करना है कि आखिर वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? धर्म, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको आज़ादी है, सब अपने अपने तरीके से जीते। ये कौन सी बात हो गई कि हम दाढ़ी वाले को लाएंगे तो नहीं, हम हिजाब वाले को बैठा देंगे? ये तो जानबूझ करके वो काम करने की। 20% वहाँ पे अल्पसंख्यक है। महाराष्ट्र में जिस चुनाव की बात हो रही है, वहाँ केवल 20% अल्पसंख्यक है, और आप उसी को मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप इसमें जानबूझ के धर्म को ला रहे हैं और धर्म की राजनीति करने वाले हैं। देखिए, इस देश में जब जब अधर्म की हानि हुई है, तब तब धर्म को बचाने के लिए लोग आए हैं इसी तरीके से। और निश्चित तौर पे अगर एक बाबा जी अगर इस राजनीति में आ रहे हैं और स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। वो व्यक्ति सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे तक वो आदमी जो देश की सेवा कर रहा है, प्रदेश की सेवा कर रहा है। तो इनसे ये भी नहीं सहा जा रहा है। और हमने बार बार कहा, इस देश में जब जब अधर्म की हानि होगी, तब तक योगी बाबा जैसे लोग उपस्थित होंगे। और धर्म की या धर्म की जब तक नहीं, धर्म की हानि होगी तो अधर्मियों को नाश करने के लिए कौन आएंगे? वही आएंगे। दूसरी बात, अभी कौशिक भैया बार बार कह रहे थे कि वो मजार की बात कर रहे थे। आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो चारदीवारी, शमशान की, कब्रिस्तान की चारदीवारी अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ, जहां पे भाजपा की सरकार है। तो भाजपा ये चाहती है सबका साथ सबका विकास हो, और तमाम मुद्दों पे काम करते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारे लिए मुस्लिम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, हिंदू भी है और क्रिश्चियन भी है, जितने भी जो भी। महिलाओं की सिर्फ राजनीतिक उपयोगिता है या वाकई महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं लोग? भागीदारी चाहते हैं, ना सिर्फ राजनीतिक में और हर मैटर में। तो फिर ये हिजाब वाली महिला मेयर हो सकती है, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, इसका क्या मतलब है? मैम, जो खुद ही छुपी हुई वो सामने कैसे आएगी? कौन छुपी अगर वो हुई? हिजाब के अंदर खुद को अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तो वो सामने आके क्या काम तो आप करेंगी? ऐसी कह रही कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं वो खुद को अपनी जो पहचान है उसको छुपा कर बैठी हैं। पर्दा नहीं होना चाहिए। हाँ? पर्दा किस बात से होना चाहिए? शर्म का पर्दा होना चाहिए, आंखों का पर्दा होना चाहिए, लिहाज का पर्दा होना चाहिए। सामने से पर्दा, कपड़ों का पर्दा नहीं कहा जा सकता है। अगर आप पर्दा कर रहे हो और उस पर्दे के पीछे कुछ भी कर रहे हो, तो उसको क्या हिसाब बोलोगे? मर्यादा जरूरी है, पर्दा जरूरी नहीं है। मैं पब्लिक के पास आ रही हूँ। हाँ। उन्होंने बोला गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु संत को वो सत्ता नहीं चलाना चाहिए। क्या IAS IPS को नौकरी पकड़ करके
और वो इस्तीफा दे करके उनको राजनीतिक मानना चाहिए? ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ?